अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था वो ये किया था कि हमारा वर्डप्रेस के नाम से अपने एक फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर हम अपने वर्डप्रेस का जो सारा काम अब तक करते हुए हैं, जिसमें पोस्ट बनाए, कैटेगरी बनाई, टैग्स बनाए, वो करें। यहाँ पे मैंने जैम्प ऑन किया हुआ है। यहाँ जाके मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ऑन कर लेता हूँ। माय वर्डप्रेस जो मेरे फोल्डर का नाम है उससे मैंने ऑन कर लिया जाके। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा मेरा पेज, जिसमें जो है वो हमने लास्ट ये पोस्ट बनाया था, और ये हेलो वर्ल्ड का एक पुराना पोस्ट है, ये इसके अंदर बना हुआ है। अब हम जाते हैं इसके पैनल के ऊपर, मतलब जो मेरा डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो उसके जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी यूआरएल के अंदर हम लिखेंगे wp-admin, एंटर प्रेस करेंगे। ये मेरे पास जो है वो आ गया लॉग। अब यहाँ पे जो हमने अपना एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डाला था वो हम यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ऑन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इस डैशबोर्ड के ऑन होने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम इसमें हमारे ये कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम तक सारी चीज़ें देख ली थी, ये विजिट साइट करेंगे। न्यू टैब को ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर दिखता रहे। ये हमारा सैम्पल पेज है। ठीक है जी। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये नया पेज क्रिएट करेंगे। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पेज का टैब है, हम इस पर जाते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि सैम्पल पेज हमारा ऑलरेडी एक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें नया पेज चाहिए तो हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे डेट का ऑथर का ऑप्शन आ रहा है। जब हम एसईओ का प्लगइन यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर हमें कुछ मजीद ऑप्शन और मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से हमने ऐड न्यू पे क्लिक करा, ये मेरा पेज आ गया। पेज का टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर अबाउट अस। और कंटेंट डालने का तरीका सेम वही है जो हमने ब्लॉग्स में लिखा था, वही ब्लॉग आएगा। यूट्यूब की वीडियो आप एम्बेड करवा सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक डमी टेक्स्ट जनरेट करवा कर, वो डमी टेक्स्ट जो है वो इस अबाउट उसके पेज के अंदर हम करें। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको मैंने अपने अबाउट उसके पेज में रख दिया। जी, आप ये देखेंगे बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 थी मेरी, तो इसने एक्सप्लोरर में इसको हमको हेडिंग 2 कर दिया है। यहाँ से आके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, थिन अपीयरेंस आप उसकी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी के अंदर आप उसके आराम से खेल सकते हैं। ठीक है, फीचर्ड इमेज, जैसे एक ब्लॉग के अंदर फीचर्ड इमेज सेट की गई थी, वैसे ही आप यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पेज बन गया। और हम जब जाते हैं विजिट साइट पे, इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि अबाउट अस का जो है वो मेन्यू के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक पेज बना हुआ आ गया है। तो ये तरीका है हमारे पास कौन सा पेज बनाने का। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें थीम कस्टमाइजेशन करनी है तो अब आप पेरेंट्स के टैब में जाएंगे, यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल कुछ थीम्स हमें मिलती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें देता है। ठीक है, इसमें अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी थीम जो है वो लास्ट हमने जो बनाई थी वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। इसका मेन्यू बार भी चेंज हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि कैटेगरी वगैरह, टैग्स वगैरह ये कहाँ पर प्लेस होंगे ये आपकी थीम डिसाइड करती है। ठीक है जी, तो ये थीम आपकी वहाँ पे उसको रखकर डिसाइड कर लेगी आराम से। ये हमारा ब्लॉग है, जिस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही थी कि वो ये हमारे शॉप का नाम है। अब अगर हम नई थीम डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, और कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉपुलर थीम्स आ रही होंगी। आप फिल्टर करके अगर आपको थीम का नाम याद है आप वो भी सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल थीम्स है, यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो थीम आप ऑन करते हैं आपको उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और नीचे अगर आप देखें तो कस्टमाइज का मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं कि मेन्यूज पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे बाय डिफॉल्ट इस थीम के अंदर कोई मेन्यू नहीं है। पुरानी थीम थी उसके अंदर मेन्यू गिवन था, यहाँ पर हमारे पास मेन्यू नहीं है, तो मेन्यू हम खुद बना सकते हैं। मेन्यू के टैब में आए हम, और थीम्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टीपल थीम्स है, जो एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेन्यू बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेन्यू के टैब में जाएंगे, यहाँ से आप मेन्यू को कुछ चीज़ें पहले आपको सेटिंग करनी पड़ेंगी, जिसमें आपके मेन्यू का नाम है। तो आपने अपने मेन्यू को एक नाम दे दिया, माय मेन्यू। ठीक है, उसके बाद आप उसको बताएंगे कि वो जो आपका मेन्यू है वो सेट कहाँ पर होना है। ठीक है, तो यहाँ से बताया हुआ है कि ऑटोमेटिकली ऐड ऑन न्यू टॉप लेवल पेजेस।
अपने सिंपल क्या कर दिया, मेन्यू क्रिएट कर लिया। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से चेक बॉक्स पे सेलेक्ट ना करें, आप मैनेज लोकेशन पे जाके यहाँ से अपने मेन्यू को जो है वो चीज़ें बता सकते हैं कहाँ पर जो आपका मेन्यू सेट होगा। तो यहाँ से हम अपने मेन्यू सेटिंग कर दी, सेव चेंजेस कर देते हैं, एडिट पे नहीं बात है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, जो कि मोस्ट रिसेंट हमने पेजेस बनाए हुए हैं। वरना आप पोस्ट भी कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स भी लगा सकते हैं, और कैटेगरीज भी जो हमने बनाई थी वो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इनको क्या कर दिया, मेन्यू के अंदर रख दिया। सेव मेन्यू करते हैं और पेज को रीलोड करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन और आ जाएगा होम का। ठीक है, अबाउट अस सैंपल पेज हमारे पास पहले आ रहे थे, होम हमारे पास अब यहाँ पे और नया आ गया है। अब यहाँ पे अगर इसको आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे कि इसको यहाँ से ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो, तो ये इसका क्या बन जाएगा, होम का सब आइटम बन जाएगा। अब अगर हम सेव करके चेक करते हैं इसको, तो देखिए आप होम के अंदर यहाँ पर आया। अच्छा, ये किस तरीके से आएगा, अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी थीम आप कौन सी यूज कर रहे हैं। और अगर आप सैम्पल पेज को अबाउट अस का भी सब मेन्यू बना देंगे तो होम के अंदर अबाउट अस और अबाउट अस के अंदर सैम्पल पेज जो है वो आपका एज अ मेन्यू बार बनकर आ जाएगा। अगेन ये सारी चीज़ों की अलाइनमेंट वगैरह सब सेट डिपेंड करते हैं कि आप थीम कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, यहाँ से हम इसको वापस सेटल डाउन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं मेन्यू को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये मेन्यू बिल्कुल जो है वो प्रॉपर आ रहा है, जैसे कि एक बेसिक मेन्यू आपका बना हुआ आता है। कि वो किस तरह आ रहा है, वो मेन्यू लोकेशन पे। अगर हम यहाँ डेस्कटॉप एक्सपेंडेड मेन्यू में भी इसको डाल देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑलरेडी यहाँ पर भी इसी तरीके से आ गया। तो अगर आप चाहें तो आप इसके हिसाब से बना सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। जब वो स्क्रीन साइज स्मॉल होगा, श्रिंक होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, उसकी सारी चीज़ों को सेट करके दे देगा। अगर आप चाहें तो कोई पोस्ट भी अपने मेन्यू बार के अंदर लगा सकते हैं, जैसे ये बैटमैन वाले जो हमने पोज बनाया था उसको मैंने मेन्यू में डाला, और अगर मैं इसको सेव मेन्यू करके दिखाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने कैटेगरीज, मैंने कॉमिक्स को सिलेक्ट करके डाल दी है। जब मैं मेन्यू बार को अपलोड करता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को, तो आप देखेंगे बैटमैन और कॉमिक्स दोनों जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कॉमिक्स पे क्लिक करने पे वो जो जिस कैटेगरी या जिस ब्लॉक के अंदर कैटेगरी कॉमिक्स होगी वो उन सब चीज़ों को क्या करेगा, शो करवा देगा। अच्छा जी, अब हम काम करते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। थीम की कस्टमाइजेशन किस तरीके की कर सकते हैं, तो आप अपेरेंस के अंदर थीम की कस्टमाइजेशन में जाएंगे, और जिन जिन के साथ आपको यहाँ पर ये पेंसिल का निशान बना हुआ दिख रहा है, ये सारी चीजें एडिटेबल है। ये सब चीजें यहाँ साइड आइडेंटिटी, कलर्स, फूटर, इन सब के अंदर छुपी हुई होती हैं। बट मुझे क्योंकि कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें नहीं याद, जैसे नीचे विजेट्स आ रहे हैं तो ये फूटर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पेंसिल पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे जाके जो है वो आप इसको उसी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, सर्च बार का विजेट है, ये यहाँ मौजूद है। विजेट बेसिकली क्या होता है, एक छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो कि अपना काम परफॉर्म करते हैं। जैसे फाइंड का विजेट है तो ये क्या करेगा, इस पर जो भी आप चीज लिखोगे वो उसको आपको फाइंड करके दे देगा। तो आप यहाँ से इनकी अलाइनमेंट, इनकी चीजें, इनकी हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ है। ठीक है, रीसेंट कमेंट्स हैं, रीसेंट पोस्ट हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही पोस्ट हैं इसलिए इस तरह आ रहे हैं। जून में मैंने बनाई है तो इसलिए कम आ रही है, कैटेगरीज भी मेरे पास ये आ रही है। यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हो। अब जब आप जो ये क्लिक विच मेन्यू, ये सब यहाँ पर मौजूद होते हैं, बट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इसके विजेट बार के अंदर पहुंच सकते हो और वहां पे जाके आप अपनी कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे विजेट्स हैं फूटर के अंदर, ये जगह आपको ये दिखा है यहाँ पे सारे विजेट्स। फूटर टू के अंदर कोई विजेट नहीं है तो ये यहाँ पर ब्लैंक होगा। अब यहाँ से आप इस पे क्लिक करा, ये आपको डायरेक्टली कमेंट्स वाले विजेट के पास लेकर चला जाएगा। कस्टमाइजेशन पे वापस आते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे अपनी आइडेंटिटी पे जो मैंने बताया था कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो आपका ये चेंज हो जाएगा साइड आइडेंटिटी के अंदर।
यहाँ माई शॉप लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, टैग लाइन है। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ आप देखेंगे कि आपके सामने सामने वो चीज़ रिमूव भी हो गई है। रैंडम ब्लॉग्स, हम अपने ब्लॉग्स का नाम रख लेते हैं। तो हमने ये रैंडम ब्लॉग नाम रख लिया। पब्लिश करना लाजमी है, अदरवाइज आपकी जो चेंजेस होंगी वो सेव नहीं होंगी। और कलर जिस तरह आप चेंज कर सकते हो अपनी साइट के, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर है जो अभी इस वक्त लाइट ब्राउन कलर का आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आप इसको ब्लैक में ले आता हूँ, या आप मल्टीपल जो आप कलर चाहो उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे आप हेडर फूटर के कलर कर सकते हो, कस्टम कलर्स आप हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ये हेडर का कलर जो वाइट पर भी वाइट आ रहा है, इसको आके मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया, और जो मैं इसको करूँगा तो उसी के हिसाब से आपकी थीम अपने टेक्स्ट को भी क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। अगेन पब्लिश कर लेते हैं ताकि सर्च रीलोड करते हैं पेज को, तो आप यहाँ देखेंगे कि आप हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रॉपर आ चुकी हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप गो थ्रू करके देख सकते हैं बड़े आराम से। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम प्लगइन्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लगइन्स के लिए हम डैशबोर्ड पे प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाएंगे, और प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हुए हुए मिल रहे हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से नए प्लगइन्स भी इंस्टॉल अपने पास कर सकते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके ये आपके पास मल्टीपल प्लगइन्स आ रहे हैं, और क्योंकि ये दिन ब दिन अपडेट होते रहते हैं तो ऑब्वियसली हम सारे प्लगइन्स को कवर नहीं कर पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्लगइन्स को देखेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या वो काम करते हैं। यहाँ पे आप अपने प्लगइन्स बना के भी अपलोड खुद कर सकते हो अगर आपको प्लगइन्स बनाने आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ प्लगइन्स मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको सर्च बार मिल रहा है जो अब क्या आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से हम जाके लिखते हैं योस्ट। योस्ट SEO एक प्लगइन है जो कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है, ये पेड टूल है बट इसके फ्री चीज़ें भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए फॉर द टाइम बिंग वो चीज़ जो है वो आराम से यूज़ हो जाएगी। यहाँ से हम इसको करते हैं इंस्टॉल, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये बात दफा नेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें। इंस्टॉल यहाँ से आराम से हो गया है, और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें योस्ट के पेज पर ले जाएगा जहाँ पे जाके हम योस्ट की सेटिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर फिलहाल हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमसे पैसों की डिमांड कर रहा है। अगर आपके पास देखेंगे हम वर्डप्रेस के अंदर माय वर्डप्रेस के फोल्डर में WP कंटेंट में प्लगइन्स का जो फोल्डर होता है, प्लगइन्स के फोल्डर में अपलोड में तो हमारी इमेजेस पड़ी हुई होंगी, और जो प्लगइन्स का फोल्डर होता है उसके अंदर हमारी जो है वो ये वर्डप्रेस SEO के नाम से हमारे पास ये आराम से आ गया है। जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास इस तरीके से फोल्डर बने हुए आ जाते हैं। अगर ये यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता किसी भी वजह से, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप एक वेबसाइट पे जाएंगे वर्डप्रेस प्लगइन्स आप लिखेंगे गूगल पे। यहाँ पे जो ये नीचे ऐड के बाद वेबसाइट आ रही है wordpress.org प्लगइन्स, यहाँ पर आप जाएंगे, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे भी आपको सेम वैसे कुछ बहुत सारे जो है वो प्लगइन्स मिलेंगे। यहाँ से आप अपने मतलब का जो प्लगइन है जो कि हम योस्ट है उसको सर्च करेंगे। जब हम योस्ट को सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे जो हमें वहीं पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मिल रहे थे। योस्ट को ओपन करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा आपके जो डाउनलोड का बटन है यहाँ से योस्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे।
जैसे डाउनलोड करते हैं तो ये हमें एक वर्ड फाइल, सॉरी रार फाइल हमें डाउनलोड कर दे देता है ये। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इस वाली फाइल को कॉपी करेंगे, और कॉपी कर सकते हैं हम कहाँ पे जाके, अपने प्लगइन्स के फोल्डर में। तो ऑटोमेटिकली कि अगर आपका टाइम आउट हो जाता है, जो कि पीएचपी में बाज़ दफ़ा हो जाता है जब लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो हुआ क्या कि आपको डैशबोर्ड से करने के बजाय हम यहाँ WP कंटेंट प्लगइन के फोल्डर में आए, यहाँ पे अपने अपने एसक्यू प्लगइन रखा, और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे आपको वही फोल्डर मिलेंगे जो वहाँ पे था। तो ऑटोमेटिकली यही आपका प्लगइन आपको अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के फोल्डर में मिल जाएगा। ये जब आप कर सकते हैं जब आपको यहाँ डैशबोर्ड से प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता, अदरवाइज आपका प्लगइन आराम से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लॉगिन हो चुका, इंस्टॉल्ड हो चुका है। हमें इसकी ऐसा नीड नहीं है। अब योर एसईओ का ये डैशबोर्ड है। अब योर एसईओ आपको दिखेगा कहाँ पे, आप पोस्ट या पेजेस किसी पर भी जा सकते हो। जैसे हम पोस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कुछ टैब्स आपको और मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक्स है, एसईओ स्कोर है, और आपको रीडेबिलिटी स्कोर मिलेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं योस उसको फॉलो करता है, और आपको बताता है कि आपके पोस्ट पे या पेज पे किस किस चीज़ की जो है वो कमी है, जिसको आप पूरा करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। इसमें से हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन करेंगे और उस पर देखेंगे कि एसईओ का स्कोर वो किस तरह दिखा रहा है, और हम उसको किस तरह पढ़ के और उसको किस तरह सही करेंगे। और सही करने के बाद हम ये देखेंगे वो इफेक्टिवली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो सीओ स्कोर है वो रेड हुआ है। इसका मतलब ये कि हमारी एसईओ प्रॉपर, ये जो उसको स्टेप्स चाहिए वो उसके प्रॉपर नहीं हुए हुए हैं। तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने हेलो वर्ल्ड का एक प्लगइन था जो कि, सॉरी, पोस्ट था जो कि हमने ऑन कर लिया। तो आप यहाँ पे देखो, आपको एक नई विंडो दिखी है जिसमें आपको एसईओ रीडेबिलिटी स्कोर मिल रहा है। रीडेबिलिटी स्कोर आपको अभी यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है, बिकॉज सिर्फ दो ही लाइन, एक ही लाइन है जो कि इन सारे पॉइंट्स को सही कर रही है। लेकिन अगर आप एसईओ में जाके देखेंगे नीचे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि फोकस कीवर्ड प्रीव्यू किस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि एसईओ एनालिसिस मांग रहा है इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप नीचे देखोगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन है, स्लग है, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एसईओ एनालिसिस का एक पेज है जिसमें सिर्फ एक ही चीज हमारे पास ग्रीन हुई हुई है, जो कि एसईओ टाइटल विड्थ है। आउटबाउंड लिंक्स, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स, की फ्रेज लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट लेंथ, ये सब चीजें हमारे लिए अभी हमें सही करने की नीड है। ठीक है। हम इसको सही करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज की सही होती जाएगी। टेक्स्ट लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 15 वर्ड है मिनिमम। वो बोल रहे हैं कि आपके पास कम से कम 300 वर्ड्स होने चाहिए। इस तरीके से येलो वर्ड ये है जो कि मसला कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। हम क्या करते हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड पे हमारे पास ज्यादा कंटेंट हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम ये करते हैं कि हम बैटमैन वाला जो टैग है हम उसको ओपन कर लेते हैं, बैटमैन वाले पोस्ट को। तो बैटमैन वाले पोस्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीजें होंगी। यहाँ पे एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस गुड है, एसईओ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर भी हमें नीड है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एसईओ एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें जो कि सही काम कर रही हैं। एक चीज जो ऑरेंज है, इसका मतलब ये है कि उसको फिक्स करना जरूरी है, वार्निंग है काइंड ऑफ। इसमें लिखा बैटमैन। अब जैसी बैटमैन लिखा तो देखें हम, हमारे पास मल्टीपल चीजें सही हो गई, जैसे कि की फ्रेज इंट्रोडक्शन, की फ्रेज लेंथ, प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज इन स्लग, क्योंकि हमने स्लग में बैटमैन लिखा था। तो ये सब चीजें हमारे पास आ गई हैं। और एसईओ का स्कोर रूल ये बोलता है कि जो आपने फोकस की फ्रेज लिखा है वही आपके इंट्रोडक्शन के फर्स्ट में होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमने बैटमैन इज इंटरवीन ये हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे एनालिसिस हमारे पास क्या आ रहा है, ये रहा बैटमैन, ये सब चीजें। अब हमने क्या करा, इसको कॉपी करा, और कॉपी करके नीचे हमने एक ब्लॉग बना के वहीं पे उसको पेस्ट कर दिया। फिर अगेन हम इसको चेक करेंगे, और दोबारा इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट लेंथ थी वो सही हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे 241 हो गया, यहाँ की फ्रेज लेंथ भी सेट हो गई है। बट यहाँ हमारे पास एक फर्क पड़ेगा,
241 हो गई, मिनिमम 300 चाहिए, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। अब देखेंगे अगर हम, तो हमारी एसईओ एनालिसिस ग्रीन हो चुकी है, और हमारे पास जो पेज है उसकी जो कुछ वर्ड्स थे वो रह गए, मैं उनको भी कर देता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो टेक्स्ट लेंथ है वो 538 वर्ड तक जा चुकी है, जो कि सही हो चुका है। अब हमारे पास तीन चीजें खराब हो गई हैं जिसको हमें सही करना है, बट यहाँ पे हमारे पास एक चीज खराब मिलती है कि हमारा जो रीडेबिलिटी एनालिसिस है वो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया है? वो इसलिए खराब हो गया क्योंकि हम जो हमारे वर्ड थे वो रिपीटेबल है, पैराग्राफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ हमें वहाँ पे सही करनी है। तो ऐसा नहीं है अगर आपने एसईओ सही करी तो आप जो है वो रीडेबिलिटी एनालिसिस को भूल जाओगे, आपको दोनों चीज़ों को सही लेके चलना है। तो यहाँ पर हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, नीचे अगर आप देखोगे तो ऑरेंज बार चल रहा है। जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आप जो है वो वहाँ पे रुक सकते हो, और ऊपर अगर आप देखते जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसका कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जो आपको गूगल के पेज पे अगर आपका ब्लॉग आता है तो वो किस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम, ये हमारे पास अब ग्रीन हो चुका है, तो हम रुक जाए जो रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम किस कहाँ तक जा सकते हैं। बैटमैन, तो ये हमें यहाँ तक अलाउ कर रहा है, यहाँ तक हमने लिख लिया, तो हमारा ये अगर आप देखेंगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी सही हो गई है। फिर इंटरनल लिंक्स है, इंटरनल लिंक्स भी हम किसी को दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आपके रीडेबिलिटी स्कोर में हमारा 52.9% है वो पैसिव वॉइस पे चला गया है। ऑब्वियसली सिर्फ दो पैराग्राफ हैं, मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम 150 वर्ड। वो बोला कि आपके जो पैराग्राफ है उनके अंदर वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको आपको सेट करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एसईओ या योस बताता है कि अगर आप एसईओ एनालिसिस कर रहे हो तो रीडेबिलिटी एनालिसिस का भी ख्याल रखना है, और सारी चीज़ों का ख्याल हमें रखना होता है साथ साथ। तो अब आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे लाके हमें मैनेज करना है।